एक महिला अपनी सास के साथ एक मंदिर जाती है और दोस्तों वहाँ उस मंदिर में बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। वहाँ पर उस भीड़ में वो सास और बहू अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अचानक वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और दोस्तों वह व्यक्ति उस महिला को छेड़ते हुए कहता है कि हाँ बोलो, कहाँ मिलना है। अब तो वह महिला उससे कहती है कि रात को 10 बजे वो उसके भैंसों के तबेले में आ जाए और बस वह वहीं पर उसको मिलेगी। ये बातें सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और अब वह महिला अपनी सास के साथ उस मंदिर में दर्शन वगैरह करके अब अपने घर लौट रहे होते हैं। दोस्तों अब तो वह व्यक्ति जिसको न्योता मिल चुका होता है वह बस रात को उसी भैंसों के तबेले में पहुंच जाता है और बस वहां पर इंतजार कर रहा होता है। करीब 1 घंटे के बाद वहां पर वह देखता है कि वह महिला आई हुई है और दोस्तों अब तो बस वह लड़का और वह महिला दोनों एक दूसरे से बड़े ही प्यार से लिपट जाते हैं। दोस्तों उस समय जो टाइम हो रहा था करीब 11 बजे का था और उसी समय वो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। बस जल्दबाजी में दोनों अपने अपने कपड़े उतारते हैं और बस दोनों के बीच में वहीं पर शारीरिक संबंध बनने लगता है। दरअसल उस महिला को उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए कोई देख लेता है। आखिर वह कौन होता है और फिर उस महिला और लड़के के साथ क्या हो रहा होता है, दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले को। आपसे गुजारिश है एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पलवल जिले से। दोस्तों ये पलवल जो कि हरियाणा में बिल्कुल नवनिर्मित है और यहाँ पर बहुत सारी आबादी रहती है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रेमवती नाम की महिला रहा करती है। दरअसल ये एक विधवा महिला है और इनके घर में उनका बेटा दीपक भी रहता है। दीपक की 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी वो पहले ही शादी कर चुके होते हैं और अब यहाँ पर उस दीपक की शादी हो जाती है एक प्रीति नाम की बड़ी ही सुंदर लड़की से। दोस्तों ये लड़की जो कि रहने वाली दिल्ली की होती है, ये पलवल जिले में आ तो जाती है और पलवल में आकर अपने पति और सास की बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा करती है, लेकिन वह यहाँ पर एक खास चीज के लिए तरसती हुई रहती हैं। दरअसल उनका तरसना इस प्रकार का होता है कि उनका जो पति है दीपक, उनको मालूम चलता है कि शादी के बाद तो दीपक की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। दरअसल वह जो दीपक होता है वह शराब पीने का आदी होता है और वह अक्सर जब भी घर लौटता है वह शराब पीकर ही लौटता है और शराब के नशे में वह अपनी पत्नी से ज़्यादा बातचीत तो नहीं किया करता और वह बस वहीं पर यानी कि आते ही उस बेड पर निढाल होकर पड़ जाता है, यानी कि एक बेहोश आदमी की तरह लेट जाता है। और यहाँ पर वह प्रीति लगातार तरस रही होती है कि उसका पति उससे प्यार करे। दोस्तों उनका प्यार बहुत ही कम स्थिति में चल रहा होता है, लेकिन वह जो लड़की यानी कि नई उम्र की लड़की बहू कहूँ तो वो जो प्रीति है वह बहुत ही ज़्यादा तरस रही होती है, लेकिन वह जो दीपक उसकी इस भावना को समझ ही नहीं रहा था। लेकिन अब वह प्रीति क्या करती, जो एक भूखी प्यासी सी हालत में होती है वह अब बाहर मुंह मारने के मूड में होती है। दरअसल आप लोग यह समझ गए होंगे कि बाहर मुंह क्यों मारना, उसका बाहर मुंह मारना जायज़ था क्योंकि जहाँ पर दीपक के शादी करने के बाद उसके शरीर में कुछ ऐसी हालत जन्म ले लेती है, अब तो उसको रोजाना एक प्यार चाहिए ही चाहिए। लेकिन वह क्या करे, उसको प्यार करने वाला उसका पति तो बेहोशों की तरह उस बिस्तर पर आकर बस पड़ा रहता है और वह प्रीति उसी प्यार के इंतजार में पूरी रात तड़पती है। अब तो वह जब भी बाहर जाती अपनी सास के साथ, वो जिसको भी देखती बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देखती और दोस्तों वह मन ही मन सोचती कि काश इस लड़के इस व्यक्ति के साथ उसके संबंध बन जाएं। और अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला था। दरअसल अब यहाँ पर दीपक के घर में दीपक की बुआ का लड़का जिसका नाम राजू होता है, जो कि पानीपत का रहने वाला है, वह अब वहाँ पर आ जाता है। दरअसल राजू अपने घर से कुछ झगड़ा वगैरह करके आया था और बस उसके गांव में जिस प्रकार से वह झगड़ा जन्म ले लेता है वह तो अब पलवल में आकर यानी कि अपने मामा के घर में आकर ढंग से रहने लगता है। लेकिन दोस्तों जहां वह राजू अब उस प्रीति और दीपक के बीच में आ गया था, अब तो वह राजू मन ही मन चाहने लगता है उस प्रीति को और दोस्तों वह प्रीति भी उस लड़के यानी कि राजू को अपना दिल दे बैठती है और दोस्तों उनके बीच में बहुत अच्छी यारी दोस्ती हो जाती है। लेकिन आप इसे समझिए यारी दोस्ती कहूँ या कुछ और, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे हंसी मजाक तो होते हैं। अब इसी हंसी मजाक के चलते वह जो राजू है बहुत सारी ऐसी बातें कहा करता है प्रीति से, उन बातों को सुनकर अक्सर वह प्रीति झेप जाया करती है।
दोस्तों अब तो वह राजू उस प्रीति से मिलने की बहुत सारी जुगत बैठा रहा होता है, लेकिन वह प्रीति उसको ज़्यादा मौका नहीं दे रही होती है, क्योंकि उसकी जो सास है वह हमेशा उसके इर्द गिर्द ही रहा करती है। वह बड़ी परेशान है क्योंकि वह अब अपने दोस्त यानी कि उस लड़के राजू से भी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों एक दिन की बात, जब वह सास प्रेमवती उस बहू को मंदिर ले जाती है तो वहां पर वह लड़का राजू मौका देखकर अब उस भीड़ में उस प्रीति के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। अब तो प्रीति उसको कहती है कि रात के 10 बजे वो भैंसों के तबेले में आ जाए और बस वह वहाँ उनसे मिलने के लिए आएगी। लेकिन दोस्तों अब तो वह जो लड़का बड़ा ही बेताबी से इंतजार कर रहा है कि रात के कब 9 बजे और वह उन भैंसों के तबेले में जाकर छुप जाए। अब तो मौका मिलते ही वह राजू यही काम करता है और बस वहाँ जो भूसा के लिए बनाया हुआ जो कोठरा होता है उसके पास ही छिप जाता है और वह लगातार इंतजार कर रहा होता है कि वहाँ पर उसकी जो भाभी प्रीति जरूर आएगी। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है कि करीब 1 घंटे बाद लगभग 10 बजे के करीब वह जो प्रीति है वह भैंसों को देखने के लिए जैसे ही उस तबेले में आती है, अब तो वह जो लड़का राजू है बहुत ही खुश होता है, राजी होता है और बस चुपके से उस अपनी भाभी को अपने पास हाथ के इशारे से बुला रहा होता है। दरअसल वहाँ पर बहुत ही कम उजाला था और उस उजाले में वह जो लड़का है यानी कि राजू साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। अब तो वह प्रीति उस राजू से आते ही ऐसे लिपट जाती है जैसे कि वर्षों पुराने दो प्रेमी अचानक से मिल गए हों। और दोस्तों बस फिर क्या था, अब तो उनका ऐसा मिलना ही था। अब दोनों एक दूसरे के कपड़ों को निकालने में जुट जाते हैं और उनके बीच में वही उत्तेजना बन जाती है। दोस्तों फिर तो अब एक दूसरे की बाहों में इस प्रकार से समाये हैं राजू और प्रीति, उनके बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। दोस्तों जैसे वो लोग इस प्यार में मशगूल थे, अचानक वहां उस तबेले की सभी लाइटें जल जाती हैं। दरअसल उन सबको देख रही होती है वो प्रेमवती। दोस्तों अब तो प्रेमवती जैसे ही उस प्रीति को उस लड़के राजू की बाहों में देखती है, उसको काटो तो खून नहीं, वह अब यहाँ पर अनाप शनाप कहने लगती है और बहुत ही बुरी तरह से ललकारती है उस बहू को जो कि इस तरह के काम को वहां पर कर रही होती है। वह उस बहू से कपड़े पहनने के लिए कहती है और बस उस बहू के हाथ को पकड़कर उसको अपने साथ अपने घर में ले जा रही होती है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का राजू, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई थी, वह हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है कि वह अपने कपड़े कैसे पहने, लेकिन जैसे तैसे वह अपने कपड़े पहनता और चुपचाप उस घर में जाकर लेट जाता है। दोस्तों सुबह सुबह अब तो प्रेमवती अपने बेटे दीपक को अपने पास बुलाती है और दीपक से कहने लगती है कि बेटा तुम्हारी बहू की आदत गंदी हो गई है और यह इधर उधर मुंह मारने लगी है। अब तो यहाँ पर वह प्रेमवती जब इस प्रकार के आरोप लगाती है उस प्रीति के ऊपर, दोस्तों प्रीति इन बातों को सहन नहीं कर पाती है और वह अपनी सास से उल्टा जवाब देने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारा बेटा कुछ करता ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भी तो भूख लगती है और जब कोई मेरा पेट नहीं भरेगा तो मैं कहीं ना कहीं तो मुंह मारूंगी। अब दोस्तों जिस प्रकार से उस प्रीति ने जवाब दिया अपनी सास को, अब तो सास कुछ कह ही नहीं पा रही होती है और बस अपने बेटे दीपक को देखे जा रही है। दीपक से अब वह प्रश्न करती है कि बेटा ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से प्रीति को यह सब करना पड़ गया। अब यहाँ पर दीपक तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वह जो प्रीति है वह कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है वह रोजाना बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर आता है और आते ही उस बेड पर ऐसे गिर जाता है जैसे इसको होश ही ना हो और बस पूरी रात इसी तरीके से बेहोश व्यक्ति की तरह पड़ा रहता है। वह पूछता भी नहीं कि मुझे आखिर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से अब वह जो प्रेमवती अपने बेटे पर आरोप लगते हुए सुन रही है वह कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन वह अब वहां से प्रीति को उसके कमरे में जाने का इशारा करती है और प्रीति तो वहां से चली जाती है, लेकिन वह जो सास प्रेमवती है वह अपने बेटे यानी कि दीपक को समझा बुझा रही होती है। और दोस्तों अब तो यह दीपक अपनी पत्नी यानी कि प्रीति को लेकर दिल्ली चला जाता है। दोस्तों जैसे ही दीपक दिल्ली गया है अपने मौसा जी के यहाँ पर, अब तो वह प्रीति उनके मौसा जी के यहाँ पर रहने लगी थी, लेकिन दोस्तों जो दीपक की आदत तो सुधार में नहीं आ रही होती है, लेकिन वह जो प्रीति है वह बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होती है। लेकिन दोस्तों कुछ बातें छुपाए नहीं छुपती हैं, लेकिन वहाँ पर वह जो प्रीति है अपने मौसा जी के लड़के के साथ
वही संबंध बना बैठती है। दोस्तों अब यहाँ पर इसी प्रकार के ये संबंध बना करते हैं और दोस्तों यहाँ पर वह प्रीति की हालत ऐसी हो गई थी, उसको हवस की भूख इस प्रकार से चढ़ गई थी कि वह अब ना तो मौसा के लड़के को छोड़ती, ना ही बुआ के लड़के को छोड़ती, यानी कि उसको जो भी मिलता बस उसके साथ इसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाया करते। और दोस्तों एक दिन तो हद जब हो गई जब वह दीपक अपने कमरे में उस बेड पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। अचानक वहां पर प्रीति आती है और प्रीति अपने मौसा जी के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। दोस्तों यहाँ अचानक उस लड़के यानी कि दीपक की आंखें खुल जाती हैं और दोस्तों वह दीपक देखता है कि उसका मौसा का लड़का उसकी पत्नी दीपक के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुटा हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही वह दीपक खड़ा होता है वह अब अनाप शनाप तरह की गालियां देने लगता है अपने मौसा के लड़के को, लेकिन वह जो मौसा का लड़का जिसका नाम प्रदीप होता है वह 1% भी नहीं डरता है उस लड़के दीपक से, क्योंकि दीपक को कोई प्रॉपर होश तो था ही नहीं। बस अब वह प्रदीप आगे अपना कदम बढ़ाता है और दोस्तों अब तो वह प्रदीप उस दीपक को धक्का दे मारता है और दोस्तों वह जो दीपक है उसका सर लगता है उस बेड के कोने में और दोस्तों जैसे वह उसका सर उस कोने से टकराया था अचानक से वह जो दीपक है वह बिल्कुल निढाल हो जाता है, यानी कि उसके सर में कुछ ऐसी चोट लगती है कि अब तो कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से वहां पर दीपक की यह जीवन लीला समाप्त हो गई, अब तो वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, यानी कि सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई इस बात को तो नहीं बता रहा होता है कि यहाँ पर असलियत में हो क्या रहा था। अचानक वह प्रीति कहने लगती है कि दीपक अचानक रात को उठकर कहीं जाने वाले थे, उनको मालूम ही नहीं चला, उन्होंने जगाया भी नहीं और ये नशे में इतने ज़्यादा थे कि इनका पैर फिसल गया और बस उस दीपक की वहाँ पर मौत हो गई। दोस्तों अब जैसे ही प्रेमवती के सामने यह मामला आता है कि उसके बेटे यानी कि एकमात्र बेटे उस लड़के दीपक की इस प्रकार से मौत हो गई है, तो प्रेमवती जो कि उस बहू यानी कि प्रीति की असलियत जानती थी वह अब कहती कि नहीं, उसका बेटा ऐसे नहीं कर सकता, हो ना हो इसमें जरूर इनका कोई मामला होगा। और बस इस बात पर गौर करते हुए वह प्रेमवती अब एक ऐसा निर्णय लेती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों वो दिल्ली में ही वहाँ पर दिल्ली पुलिस को बुलाती है और बस दिल्ली पुलिस को बुलाकर वहाँ पर वह अब सारी कहानी बता देती है कि कैसे कैसे उसकी जो बहू है यानी कि प्रीति के आचार विचार गलत हो गए थे, वह हवस की ऐसी भूखी हो गई थी कि वह किसी से भी संबंध बनाने लगी थी। अब तो दोस्तों पुलिस अब जब उस प्रीति से पूछताछ करने में जुड़ती है तो पहले तो प्रीति आनाकानी करती कि उसको कुछ नहीं पता, वह सो रही होती है, लेकिन यहाँ पुलिस की उन बातों में उलझ जाती है वह प्रीति और दोस्तों अब तो वह प्रीति बहुत सारी ऐसी सच्चाई सामने लाती है कि बस वह अब सब कुछ बता देती है कि कैसे वह अपने ससुराल यानी कि पलवल में जाकर कितनी गंदी जिंदगी जी रही होती है। जैसे तैसे दिल्ली में आने के बाद उसको खुले आसमान की हवा मिली थी और यहाँ पर वह जब जिंदगी के मज़े करने लगी थी, बहुत से लोगों के साथ मज़े करने लगी थी। अब बस उस रात में जब वह अपने मौसा के लड़के के साथ संबंध बना रही होती, अचानक उस स्थिति को देखकर वह जो दीपक है वह अपनी नशे में से उठ खड़ा होता है और वह उस मौसा के लड़के और उस प्रीति को बहुत ही बुरा भला कहता है। दोस्तों वह दीपक अब उठ खड़ा होता है और अब वहां उस घर के सभी सदस्यों को जगाने की कोशिश करता है। दोस्तों वह यहाँ पर नहीं रुकता है और अब जैसे वह उठ खड़ा होता है वह प्रदीप जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था वह दीपक को धक्का दे बैठता है। दोस्तों अब दीपक का सर बेड के कोने से जा टकराता है और अब उस दीपक की देखते देखते मौत हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से वहाँ पर दीपक की तो हत्या हो गई, लेकिन अब वह जो प्रदीप है और वह प्रीति किसी को कुछ भी ना बताने की जुर्रत बिठाते हैं और बस उस घर में शोर मचाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से प्रीति ने अपना जुर्म यहाँ पर संभाला, अब तो दिल्ली पुलिस उस लड़के यानी कि प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोस्तों प्रदीप से भी पूछताछ में यही कहानी निकल कर आती है। अब तो यहाँ पर पुलिस उस प्रीति और उस प्रदीप को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले जाती है और दोस्तों यहाँ पर जैसे तैसे उस दीपक की लाश को अब उसकी माँ को सौंप दिया जाता है कि वो जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दें। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचानी नहीं है। दोस्तों हम लोग बताना चाहते हैं कि ये लोग जो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, दोस्तों प्यार अंधा नहीं होता, आपकी हवस की जो आग है वह अंधी होती है और दोस्तों ना जाने कितने यारों प्यारों को इस हवस की आग के भेंट चढ़ना पड़ गया।
दोस्तों कभी भी किसी भी तरह की गलत संगत में ना बैठें, ना ही किसी प्रकार का गलत पदार्थ का सेवन करें और ना ही गलत भावना वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ आया जाया करें। दोस्तों अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संदिग्ध मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।